धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आजा। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े हैं। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े हैं। आजा 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 आजा, प्रेम सुधा बरसा जा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। नित नूतन हो जीवन अपना, प्रेम प्रभु हो अपना सपना। नित नूतन हो जीवन अपना, प्रेम प्रभु हो अपना सपना। आजा 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 आजा, सतराह दिखला जा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम।
दाता हो तुम। आजा 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 आजा, अब तो तरस दिखा जा। जय गजराज गजानंद आजा, जय गजराज गजानंद आजा, जय गजराज गजानंद आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानंद आजा, जय गजराज गजानंद आजा। जय गजराज गजानंद आजा, जय गजराज, जय गजराज, जय गजराज गजानंद तो इसलिए मातृदेवो भव, हम अपने माता के चरणों में नित्य प्रणाम करें। और पिता हमारे जीवन में हमें संस्कृति देता है, हमारी शिक्षा देता है, इसलिए वो पितृदेवो भव है। हमें उसने ज्ञान कराया इस संसार में, अच्छे का, बुरे का, संस्कृति का, हमारे उठने बैठने का, हमारी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की। तो हमें उस पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब इससे ज्यादा क्या, मुझे लगता है कि आज के बाद आप स्वीकार कर ही लेंगे। मन में कोई भावना मत रखना कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए आपके लिए, करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? जो होना चाहिए सब आपको मिला ही है। एक भिखारी को पता नहीं होता कि वो जहां बैठा होता है उसके ही जमीन के नीचे करोड़ों की संपत्ति गड़ी होती है। भिखारी को नहीं पता होता, वो भीख मांगता रहता पूरी जिंदगी भर। माई से मांगेगा, बाप से मांगेगा, माई से अपेक्षा, बाप से अपेक्षा, संसार से अपेक्षा, पास पड़ोस से अपेक्षा ही अपेक्षा। तृष्णा ही में मेरा जीवन दुखी हो गया है। अरे सुखी होना चाहते हो, छोड़ो तृष्णा, कम से कम प्यार से माता पिता को प्रणाम करो, सुखी हो जाओगे। अभी आपने समाचार सुना होगा, एक भिखारी मरा, वहां झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में वो रहता था उसके बाद जब वो मर गया तो उसकी खुदाई हुई तो पाया गया कि इसकी करोड़ों की संपत्ति इसके नीचे दबी हुई थी। और ये सच्ची घटना है। अरे वो तो एक संयोग था कि वो भिखारी की झोपड़ी वहीं थी जहां पे अपार धन राशि जमीन में गड़ी थी। ये एक संयोग है, लेकिन एक सत्य ये है कि आप भी भूले हुए हो। वो जीवन भर भीख मांग रहा था इसलिए कि वो भूल गया था कि संपत्ति तो स्वयं में है। और हम भी भीख मांगते हैं तो ये भूल जाते हैं स्वयं की संपत्ति को। जब जब भी हम भूले हमें भीख मांगना पड़ा। और हमारे स्वयं की संपत्ति हमारा प्राण है। ना होगा तो आप संसार सजा पाओगे, ना होगा प्राण तो क्या कुछ कर पाओगे, ना होगा प्राण तो क्या पति पत्नी रिश्ते नाते निभा पाओगे। प्राण महत्वपूर्ण है कि ये रिश्ते? प्राण महत्वपूर्ण है गुरुदेव, ये हमारी भावना हो। और जब प्राण महत्वपूर्ण है तो प्राण के लिए एक पल तो चाहिए मुझे। प्राण के लिए एक पल उस परमात्मा के लिए चाहिए तुम्हारा, निश्चिंत निर्द्वंद निर्भीक निर्भर होकर कुछ पल हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। निर्भर शब्द मैंने उपयोग किया है, ध्यान रखना कि जब तुम पूजा पाठ करते हो तो बड़े भार से करते हो। बोले क्या? बोले बस आज बिजनेस थोड़ा चल जाए। ये पुत्र मान नहीं रहा है, सुनता नहीं है, प्रभु देखना।
तो पुत्र के लिए जाते हो, पत्नी के लिए जाते, पत्नी तो जब से मिली है बदल देते तो ही अच्छा था। ऊपर से बोलेंगे आई लव यू, नीचे से बोले कहां से, कब, जब से मिली है तब से सिरदर्द तो बना। ये पत्नी, अब वो भार सहित हम पूजा करेंगे, भार सहित इस संसार का भार हम वहन करते करते मुरझा गए। हम डोमिनेट नेचर के हैं, हम द्वैत भाव में रहते हैं, हम नीचे से कुछ रहते हैं, ऊपर से कुछ रहते हैं। अब आप ऊपर से दुख, इस दुख को खत्म करने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, जरा बताना बड़ा दुखी हूं, तो वो बोलेगा कि वो मंगल रुष्ट हो गया है। पत्नी से बहुत परेशान हो गए तुम, बोले आप तो समझ गए। अब वो कैसे समझ गया? वो ज्योतिषाचार्य जो था वो भी अपनी पूरी जिंदगी में पत्नी से परेशान था। आप तो अंतर्यामी हो। अरे बोले मन में कर रहा मैं अंतर्यामी क्या, मैं तो जानता हूं क्योंकि मैं भी तो पत्नी वाला हूं। मंगल किसी ने देखा है? मंगल किसी ने देखा है? किसी के पड़ोस में रहता है? मंगल ग्रह किसी को परेशान किया आज तक? पत्नी परेशान करती है, पति परेशान करता है, पुत्र परेशान करता है, परिवार के ये सगे संबंधी परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं कि कोई गुरु करो। और अगर तुम सचमुच इनसे परेशान नहीं होना चाहते तो गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक गुरु चाहिए हमारे जीवन में, हमें केवल एक ही काफी है। मुक्त, हमारे गुरुदेव कहते थे, मुक्त करने के लिए मैं अकेला काफी हूं, 1000 गुरु भी मिलकर तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। मैं काफी हूं, निखिलेश्वरानंद हूं, अपने आप में प्राण हूं, चैतन्य हूं, जागृत हूं। मैं अकेले ही काफी हूं, तुम्हें मुक्त कर दूं। तो अब कैसे हो गया? अब तो है नहीं, चिंता मत करना, प्राण हूं मैं उनका, प्राण हूं मैं, ज्वलंत निखिल प्राण हूं, निखिल आत्मा हूं, निखिल परमात्मा, अपने आप में संपूर्णता के साथ प्रतिष्ठित हूं। यही गुरु की एक महिमा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसी न किसी में चैतन्य होता रहता है, क्योंकि जीवों को तृप्त करने के लिए, जीवों को पूर्ण करने के लिए, जीवन को वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसलिए जीव इस संसार में जन्म लेता है, गुरुओं का क्रम चलता रहता है। गंगा की भांति पवित्र नदी बहती रहती है जिसमें यह जीव स्नान करके अपने आप में तरने लगता है। यह एक गुरु की क्रिया है। राहु हो, केतु हो, मंगल हो, एक भ्रम है। ये हमारा भ्रम है कि हमें राहु, केतु, मंगल, शनि लग गया है। पृथ्वी ग्रह पे तुम रहते हो, इस पृथ्वी पर कभी तुमने सोचा तुम इसी पर रहते हो? और यह पृथ्वी तुम्हें क्या क्या देती है? मैं तो एक दिन मटर की फली खा रहा था और मैं इनसे कह रहा था कि देखो इस पृथ्वी की धन्यता देखो, परमात्मा ने क्या बनाया है, कितने रंग बिरंगे फल फूल बनाया। और देखो ये मटर, पृथ्वी में कुछ भी गाड़ो एक नया रूप देती है। वो पृथ्वी जो है मटर को मटर जैसा एकदम हरी भरी और चने को चने जैसा, वही पृथ्वी एक ही जगह लगा दो, मटर मटर होगा और चना चना होगा, और दोनों का स्वाद अलग अलग होगा। संतरे खाता हूं मैं, आप भी खाते होंगे। संतरे खाता हूं मैं जब, तो परमात्मा को हर एक फली में धन्यवाद देता हूं। वाह, क्या तुमने क्या बनाया है, कितना स्वादिष्ट संतरा होता है। और तुम तो ढकर जाते हो, एक बार भी नहीं बोलते कि भगवान धन्यवाद, तुमने इतना अच्छा फल बनाया। अरे पूजा के लिए कोई एक समय चाहिए, प्रार्थना के लिए कोई एक समय निकालकर 10 मिनट तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन ही अपने आप में सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तुमने उसे झांकना शुरू नहीं किया। मैंने फिर कहा कि गुरु नहीं है ना, गुरु होगा तब देख पाओगे, गुरु होगा तो दृष्टि मिलेगी, गुरु होगा तो दृष्टा बनोगे, सुख और दुख से मुक्त, जन्म और मृत्यु से मुक्त जीवन प्राप्त कर पाओगे। अगर गुरु होगा तो ही मुक्त हो पाओगे, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम सब कम से कम आज यहां जितने लोग बैठे हैं मुक्त हो जाए।
पृथ्वी तुम्हें कभी दुख नहीं देती। किसी ने कहा आज तक मुझे पृथ्वी ने बहुत दुख दिया, तो मंगल क्यों दुख देगा जो तुमसे इतना दूर है? शनि को किसी ने देखा है आज तक? शनि क्यों दुख देगा? वो भी ऐसे ही पृथ्वी जैसा है। इस ब्रह्मांड में मंगल, राहु, केतु, शनि एक ऐसे ही पृथ्वी जैसे पृथ्वी नाम है, पर पृथ्वी को तुम इतना पहचान गए हो कि तुम इससे भयभीत नहीं होते हो। जो चीज तुम्हारे पीछे है, अंधकार में है, तुम जिसके बारे में नहीं जानते, उसी से डरे हुए हो। तो तुम अब अकर्मण्य होकर, मन में मलिनता लिए हुए, भार युक्त जीवन जीते हुए, किसी पंडित पुरोहित से जाकर अपने दुख को खत्म करने की कोशिश करते हो। और मैं कहता हूं कि जरा रुको, जरा ठहरो। कब तक ऐसे इस तरह से भटकते भागते रहोगे? तुम्हें स्वयं में झांकने की जरूरत है। तुम स्वयं में पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हमारा वेद का ऋषि कहता है पूर्ण से पूर्ण ही होता है। तुम अपूर्ण इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई सदज्ञान दाता, ज्ञान दाता, प्रखर प्रवक्ता, जीवंत ज्वलंत सदगुरु नहीं, जो तुम्हारे अंधकार को दूर करे। अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? हमारी अज्ञानता। अंधकार हमें प्रिय है, प्रकाश भी हमें प्रिय है। अंधकार की आवश्यकता हमारे जिंदगी में है, प्रकाश की भी आवश्यकता हमारी जिंदगी में, जो इस संसार में होता है दिन रात। दिन की आवश्यकता है और रात की भी आवश्यकता है। यह कोई अंधकार प्रकाश नहीं है, यह तो हमारे लिए सुख का कारक है। किस अंधकार से दुख मिल रहा है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ऋषि कहता अज्ञान रूपी अंधकार है। अंधकार सुख कारक है, अज्ञान रूपी अंधकार दुख कारक है। और हम कहते हैं कि हम बड़े अंधकार, दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार में है। बाहर अंधकार नहीं है, भीतर गहन अंधकार है। और जब तक हम इस तन के लिए जीते रहेंगे, ध्यान रखना, अंधकार कब तक रहेगा? घना अंधकार हमारे जीवन में कब तक? दुख कब तक? चिंता परेशानी कब तक? जब तक हम इस तन रूपी, ये जो पिजड़ा है, सिर्फ इसके लिए जीते रहेंगे तो हम अंधकार में रहेंगे। अंधकार में मतलब दुख में, चिंता में, परेशानी में, रोग में। ये तन रूपी पिजड़े को ही सिर्फ संवारने में लगे, सिर्फ पर ध्यान देना। पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, स्वजन, सगे संबंधी, सिर्फ इसे ही, शरीर से, देह से लगे हुए लोगों को ही सत्य मानते रहेंगे तो हम दुखी, संतप्त, पीड़ित और परेशान रहेंगे। हमारे जीवन की चिंता कभी कोई मिटा नहीं सकेगा, परमात्मा भी नहीं। लेकिन इसी देह में रहते हुए देह से विलग होने की क्रिया जब हम करने की ओर बढ़ेंगे, इस जन्म की सार्थकता को, सिद्धि को, सफलता को, श्रेष्ठता को, इस जन्म की अद्वितीयता को उपलब्ध होने के लिए जीवन में कोई गुरु प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं जीवन का परम सौभाग्य तब होता है मनुष्य जीवन के बाद, जब कोई हमारे जीवन में एक अद्वितीय श्रेष्ठतम गुरु मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य होता है। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य रहा कि हमारे जीवन में ऐसा अद्वितीय श्रेष्ठतम, पावनतम, दिव्यतम गुरु मिला। हमारे परम आराध्य भगवान निखिल, हमारे परम आराध्य, हमारे परमात्मा, हमारे प्राण, हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारे स्नेही, हमारे सर्वस्व स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वो हमारे हैं, हम तुम्हारे हो जाएं। तुम हमारे अगर जिस दिन होगे उनके हो जाओगे। बस तुम्हें हमारा होना है, तुम्हें हम में होना है, और हम में होने के लिए तुम्हें तुम में होना है। जब तक तुम तुम्ही में नहीं होगे, आंखें बंद करके जब तक स्वयं में उतरोगे नहीं, तुम तुम्ही में नहीं होगे। जब तक तुम तुम्ही में नहीं होगे, सुखी नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि तुम तुम्ही में हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुखी होना है। गुरुदेव, मैं सुखी होना चाहता हूं। गुरु कहता है प्रिय,
आंखें बंद कर ले, स्वयं में उतर, देख तेरा स्व, तेरा प्राण, तेरी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, पर डर है। आंखें बंद करने से सभी डरते हैं। 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, फुल्की खाने में 1 घंटा व्यतीत हो जाएगा सड़क के चौराहे पर, पता नहीं चलता। फुल्की खा लिया, फुल्की खा के फूल गए। लेकिन 20 मिनट अगर बैठना हो पूजा पे, तो दिमाग कहां कहां जाता है। फुल्की खा ले आएगा, जलेबी खा आएगा, है ना, दौड़ आएगा सब हर जगह, गार्डन में घूम आएगा। जहां जिसकी आसक्ति रहती है वहां वहां ये मन घूमता है। लेकिन 20 मिनट हम एक निष्ठ होकर अपने आप में उतर नहीं पाते। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं और उससे मुझे प्रेम नहीं। प्रेम होगा तब हम रुकेंगे, प्रेम होगा तब हम पहुंचेंगे उस द्वार तक जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा गुरु चाहिए हमें। हे परमात्मा, हमें गुरु दो। परमात्मा से और कुछ मत मांगिए आप। हे परमात्मा, मुझे मेरा प्राण उपलब्ध हो, मुझे ऐसा कोई गुरु मिले जो मुझे प्राणगत कर दे। मैं देहगत हूं, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, मैं मनगत हूं। हमारा मन बड़ा अदिव्य है, हमारा मन बड़ा दुर्विचारों से, व्यसनों से युक्त है। हे परमात्मा, मेरे मन को पावन कर। ये तब होगा जब कोई मुझे जीवन में ऐसा गुरु देगा जिसे वो दीक्षा दे, चेतना दे, ज्ञान दे, बार बार अपनी चेतना से जो सिक्त करे, तो हमारा मन दिव्य होने लगेगा। अन्यथा ये मन बड़ा यही मन है जो बंधन का कारक है। यही मन है जो बड़ा शत्रु है मेरा। इस संसार में कोई शत्रु नहीं है मेरा, मन ही शत्रु है। बोले क्या पड़ोसी बहुत सता रहा है, मन ईर्ष्या करता है। पड़ोसी शत्रु नहीं है, झांकोगे तो मन शत्रु है। मन हमारा शत्रु बन गया क्योंकि व्यसन से युक्त है, आसक्तिपूर्ण है। मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा मन ही मुझे मारता है। प्रभु, इस मन से मुक्त कर दो। मुझे अमन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे स्व चाहिए, मुझे श्वास संपूर्णता के साथ सुगंधपूर्ण श्वास चाहिए। ये तब होगा जब मैं अमन हो जाऊंगा। और मन से अमन होने की क्रिया पूर्णता की क्रिया है। और मन से अमन तब होंगे जब हम प्रेम में होंगे। प्रेम किससे होगा? केवल सदगुरु से। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक
परीक्षित गैस हरणचूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरणचूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।